में छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल ड्रग्स तस्करी केस में ड्रग्स क्वीन नंबर 2 विधि अग्रवाल की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। नव्या मलिक को अरेस्ट करने के बाद इस केस में ड्रग्स क्वीन नंबर 2 विधि अग्रवाल समेत कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। आरोपियों से करोड़ों के ड्रग्स और पाकिस्तानी पिस्टल भी बरामद हुए हैं और आज नव्या मलिक और विधि अग्रवाल की पेशी होगी। पुलिस पिछले 7 दिनों से नव्या से पूछताछ कर रही है। वहीं पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। 850 रहीजादों को ड्रग्स सप्लाई की बात कबूली है। 850 रहीजादे नव्या मलिक विधि के संपर्क में थे। पुलिस ने नव्या के 2 मोबाइल जब्त किए हैं। व्हाट्सएप चैट्स और बैंक ट्रांजैक्शन की जांच से 600 से अधिक लोगों को ड्रग्स लेने की जानकारी मिली है। नव्या शहर के बड़े कारोबारी और रसूखदार परिवारों से जुड़े युवकों और हाई प्रोफाइल पार्टियों को निशाना बनाती थी। क्लब्स, आफ्टर पार्टीज और प्राइवेट इवेंट्स में रिच लाइफस्टाइल और महंगे फैशन के जरिए युवाओं से संपर्क साधकर उन्हें अपने नेटवर्क से जोड़ती थी। ऑपरेशन निश्चय के तहत रायपुर पुलिस लगातार ड्रग्स मामले में कार्रवाई कर रही है, जिससे पूरे रायपुर समेत कई जिलों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस कई और गिरफ्तारियां कर सकती है। ड्रग्स क्वीन नव्या और विधि, हुस्न का जाल खुल रहे हैं कई राज। ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ 4 अगस्त को कमल विहार में। फिर हर्ष आहूजा और नव्या का कनेक्शन सामने आया 23 अगस्त को देवेंद्र नगर में। जब हर्ष आहूजा की गिरफ्तारी हुई तो नव्या का नाम सामने आया। नव्या मलिक की गिरफ्तारी 30 अगस्त को की गई मुंबई से। गिरफ्त में आया फिर अयान परवेज, नव्या का दोस्त। 1 सितंबर को रायपुर से ही अयान को गिरफ्तार किया गया। शिकंजे में विधि अग्रवाल रही और 4 सितंबर को विधि अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। नव्या और विधि की पेशी 6 सितंबर यानी आज हुई। ड्रग्स क्वीन नंबर 1 नव्या और ड्रग्स क्वीन नंबर 2 विधि ने कैसे सिंडिकेट को ऑपरेट कर रही थी, उसकी आज पर देखिए कई परतें खुल रही हैं, कई खुलासे हो रहे हैं कि कैसे रहीजादों को ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी और कौन कौन से लोग ड्रग्स सिंडिकेट के संपर्क में थे। चलिए पहले वो जान लेते हैं। ड्रग्स क्वीन नंबर 1 नव्या मलिक, उम्र 30 साल, मुंबई की रहने वाली, इंटीरियर डिजाइनर। फैशन शो पार्टियों में आना जाना, ड्रग्स की लत थी। इवेंट यार्ड में सप्लाई शुरू हुई। ड्रग्स पैडलर से संपर्क किया। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मुंबई, गोवा, रायपुर, ये तमाम वो जगह जहां पर ये नेटवर्क फैला हुआ था नव्या के कनेक्शन से। बिजनेसमैन, राजनीतिक हस्ती से कनेक्शन सामने आए। हर साल विदेश जाती थी। दुबई, चीन, बैंकॉक में पार्टियां नव्या के आमतौर पर चलती रहती थी। सिंडिकेट के तार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, दुबई, सिंगापुर, मालदीव, थाईलैंड से जुड़े हुए हैं। ड्रग्स क्वीन नंबर 2 की अब बात करते हैं, जो है विधि अग्रवाल। ओडिशा की रहने वाली है विधि। पार्टी कराने की जिम्मेदारी, टेक्नो पार्टी, नाइट पार्टी, ये तमाम पार्टियों में विधि जाती थी। ड्रग्स बेचने का प्लेटफॉर्म तैयार करना। गोवा में 2 साल सिंडिकेट के संपर्क में रही। ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े पैसों के लिए रायपुर में पार्टी हुई। पार्टी का आयोजन शनिवार और रविवार को होता था। टिकट का दाम 10 से 20 हजार होता था। रहीजादों को ड्रग्स की सप्लाई विधि अग्रवाल भी कर रही थी। तो आप देखिए कि कैसे ये पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था, कैसे ये पूरा जाल बिछा था, जिसके टारगेट में थे युवा, जिसके टारगेट में थे कॉलेज के वो स्टूडेंट। और कई खुलासे हो रहे हैं जब नव्या मलिक और विधि अग्रवाल से पूछताछ हो रही है तो, कि कैसे इवेंट की आड़ में ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। विधि अग्रवाल, उन्हें कोर्ट में ले आया गया है और इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कोर्ट परिसर में नव्या मलिक और विधि अग्रवाल को यहाँ पर पुलिस ले आई है। कोशिश रहेगी हमारी बातचीत करने की। नव्या, आप पर बहुत बड़े आरोप है, कुछ कहना चाहेंगी? नव्या, कुछ कहेंगी? कुछ कहेंगी नव्या? बहुत संगीन आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं, तरह तरह की बातें चल रही हैं। तो देखिए, कोर्ट में पेश करने के लिए नव्या मलिक, विधि अग्रवाल और तमाम आरोपियों को लाया गया है। तो कैसे ये पूरा ड्रग्स रैकेट चलाया जा रहा था, कैसे ड्रग्स की सप्लाई होती थी, आपको हमने खबर में सब कुछ बताया। नितेश मेरे सहयोगी ने नव्या मलिक से बात करने का भी प्रयास किया,
लेकिन नव्या कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आई। यहाँ पर पुलिस ले आई है, कोशिश रहेगी हमारी बातचीत करने की। नव्या, आप पर बहुत बड़े आरोप है, कुछ कहना चाहेंगी? नव्या, कुछ कहेंगी? कुछ कहेंगी नव्या? बहुत संगीन आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं, तरह तरह की बातें चल रही हैं। कहा जा रहा है आप ही सभी जगहों पर सप्लाई करती थी। नव्या, कुछ कहेंगी? नव्या कुछ नहीं बोल रही हैं, इसलिए जो है आप तस्वीर दिखा देना चाहें। और विधि भी है। विधि, आप अपने ऊपर लगे आरोपों पर कुछ कहेंगे? इवेंट कंपनी के नाम पर ड्रग्स सप्लाई के लिए आपके ऊपर आरोप लगे हैं, कहेंगी कुछ? दोनों ही बोलने से इनकार कर रही हैं, लेकिन अब जो है पुलिस रिमांड के दौरान आमने सामने इन्हें बिठाकर पूछताछ की गई। ऐसी खबरें हैं, ऐसी बातचीत है कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाते हुए नजर आए। और बहरहाल फ़ोन डिटेल खंगालने के बाद बहुत सारी जानकारियां भी सामने आने की बात पुलिस कह रही है। दोनों को ही कोर्ट में पेश कर दिया गया है और जो एनडीपीएस कोर्ट है उसमें अवकाश के चलते जो है जस्टिस सिन्हा की कोर्ट में इन्हें ले जाया जा रहा है। और ये कोर्ट प्रीमाइसेस की तस्वीर है जहां से सीधा विस्तार न्यूज़ आपको दिखा रहा है। अब देखना होगा कि आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है, लेकिन लगातार इनसे सघन पूछताछ की जा रही है। और अब पूछताछ के बाद जो है इन्हें एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया गया है 3 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद। कुछ कहना चाहेंगे आप? आप भावुक हैं, कुछ कहना चाहेंगे? डू यू वांट टू से एनीथिंग? नो थैंक्स इन्होंने कहा है, कुछ भी कहने से इनकार कर रही हैं। और विधि अग्रवाल, नव्या मलिक, इसके साथ ही जो अन्य आरोपी थे इन्हें भी पेश कर दिया गया है। तो इस तरीके से आज ऑपरेशन निश्चय जो चल रहा है रायपुर पुलिस का, उसके तहत लगातार 50 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं। 6 थानों में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। गंज थाना मामले में 9 गिरफ्तारियां हो गई हैं। तो देखिए, नितेश ने बात करने का बार बार प्रयास किया। नव्या उस वीडियो में रोती हुई भी नजर आई, अपना चेहरा छुपाती हुई नजर आई। और देखिए, तमाम आरोपी इस वक्त नव्या, विधि अग्रवाल, अयान, जो भी पूरे ड्रग्स केस में जुड़े हुए हैं, उनको पेश किया जा रहा कोर्ट पे। नितेश मेरे सहयोगी सीधा कोर्ट से लाइव जुड़ गए। नितेश, अपडेट दीजिए। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें कोर्ट रूम की मैं दिखा रहा हूं। चूंकि आज एनडीपीएस कोर्ट का अवकाश है, इसलिए जस्टिस पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट में इन्हें पेश किया गया है। इन तमाम आरोपियों को, जिन्हें आप देख रहे हैं, 23 तारीख से जो इंटरलिंक होकर 9 गिरफ्तारियां हुई थी। ये चेहरे जो तमाम आपको दिखाई दे रहे थे किसके हैं? ये ऋषि राज टंडन, मोनू विश्नोई, हर्ष आहूजा हैं। यही 23 तारीख को पहले पकड़े जाते हैं, फिर यही पूछताछ में नाम बताते हैं। इनसे पूछताछ में, विवेचना में तमाम चीज़ें आती हैं। फिर बात नव्या तक पहुंचती है और फिर जाकर बात आगे चलकर विधि अग्रवाल तक पहुंचती है। आप देख सकते हैं तमाम विधि अग्रवाल के साथ ही नव्या मलिक यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। तमाम ये जितने भी आरोपी हैं इन्हें पेश कर दिया गया। भारी सुरक्षा के बीच रायपुर कोर्ट परिसर में इन्हें लाया गया है और थोड़ी ही देर बाद जो है रसिका, इन्हें कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा न्यायाधीश के सामने। अब देखना होगा। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि विधि अग्रवाल, नव्या मलिक के साथ ही 3 और लोगों की पुलिस रिमांड ली गई थी। चेहरा दिखाइएगा किशन, ऋषि राज टंडन, मोनू विश्नोई और हर्ष आहूजा, इन्हें भी बिठाकर जो है सामने पूछताछ की गई। क्योंकि ये केस जो गंज थाना का एनडीपीएस केस है, इसमें ये कहीं ना कहीं अहम कड़ी थे, इसलिए इनकी भी पुलिस रिमांड जरूरी थी। जुडिशियल रिमांड से लेकर इन्हें पुलिस रिमांड फिर से लिया गया और फिर जो है इन्हें भी वहीं पर पूछताछ की गई है। तो इस तरीके से सभी को आपस आमने सामने जो है बिठाकर पूछताछ की गई है। पुलिस रिमांड में 5 आरोपी थे और इस तरीके से अब एक बार फिर से इन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया है। और अब देखना होगा कि पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी या कस्टोडियल रिमांड की। लेकिन इतना साफ है, जिस तरीके से एसएसपी लाल उमेद सिंह और तमाम पुलिस आला अधिकारी बता रहे हैं कि आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो अब देखना होगा कि किस किस को इस मामले में जो है पकड़ा जाता है, ले जाया जाता है। तो इस तरीके से कोर्ट में पेशी हो गई है। कुछ आप कहना चाह रहे थे, नाम बताइए। कह रहा था ऋषिराज टंडन नाम है मेरा, आप गलत खबर मत फैलाइए। जी ऋषिराज जी, ठीक है ठीक। आपको तब से पीआर में रखा गया था पुलिस रिमांड में? हमें नशा मुक्त रायपुर बनाना है, उसके लिए हमारी सहायता की, हम सहायता कर रहे हैं रायपुर की, है ना, बस। तो आपका नाम कैसे आ गया? ऋषिराज, आपका नाम कैसे? वहाँ आके आपको पता चले। ठीक है। तो ऋषिराज टंडन है, बौखलाहट साफ नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि
जो है तमाम चीज़ें कही जा रही हैं। उससे पहले कि उनके बगल में जो आरोपी हैं उन्हीं के बारे में जिक्र था कि जो पहले पकड़े गए थे रसिका, और उन्हें बाद में पीआर के जरिए लाया गया। लेकिन बहरहाल ठीक है, लाजमी है, उनका अपना क्षोभ है, गुस्सा है, लेकिन जो एनडीपीएस के तहत जो कार्रवाई है, ऑपरेशन निश्चय के तहत कार्रवाई हो रही है, उससे देखा जा सकता है कि किस तरीके से तमाम जो आरोपी उनमें बौखलाहट है। बहरहाल ये तो कोर्ट का काम है कि क्या कुछ है, क्या सारी चीज़ें हैं, मानी कोर्ट डिसाइड करेंगे। लेकिन लगातार रायपुर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और तमाम आरोपियों को पेश कर दिया गया है और लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। अब देखना होगा कि आज न्यायिक रिमांड मांगकर इनको सभी को जेल भेज दिया जाता है या क्या किया जाता है। सभी चलिए ठीक है नितेश, आप नजर बनाए रखिएगा खबर पर। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका।